नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, शनि के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा ग्रह बल्कि कार्मिक ग्रह है तो वह राहु है। दोस्तों, केतु भी इसी तरह का ही ग्रह है, वह भी कार्मिक ग्रह है। शनि, राहु, केतु ये तीनों ही ग्रह कार्मिक ग्रह हैं और कर्मों का फल देने वाले होते हैं। राहु केतु की एक्सिस, इनका अक्ष कुंडली में जहां पर होता है, जिन भावों को ये प्रभावित करता है, वह भाव ऋण, व्यक्ति के ऋण को याद दिलाता है। किसी के केंद्र में अगर राहु केतु की एक्सिस है, 4-10 भावों के ऊपर प्रभावित कर रही है, तो चतुर्थ भाव होता है सुख का, मानसिक सुख का। दशम भाव होता है कैरियर का। कैरियर को लेकर या अपनी मदर को लेकर या मन को लेकर व्यक्ति में कौतूहल तो रहता है तय जिंदगी। उसका यूं कहें पूरा जीवन ही इसी धुरी के ऊपर रह जाता है, 4-10 की एक्सिस के ऊपर। 4-10 की ये एक्सिस व्यक्ति का जिंदगी ही अपनी ग्रिप में करके रखती है। व्यक्ति को और कुछ नज़र नहीं आता, या तो उसे कामकाज या फिर मदर के साथ कई बार उसका तारतम्य अच्छा नहीं होता, या मदर की सेवा में ही सारी ज़िंदगी निकल जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, चंद्रमा की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। और 4th हाउस प्रॉपर्टी इत्यादि का भी है। तो किसी भी एक्सिस को देख लें, जिस एक्सिस, कहने का मतलब जिन भावों के ऊपर ये एक्सिस होगी, आमने सामने होते राहु केतु। अब आपके लिए दूसरे भाव में केतु है और अष्टम भाव में राहु है। दूसरा भाव होता है परिवार का, धन का, कुटुंब का, ठीक है। अष्टम भाव होता है दोस्तों अचानक होने वाली घटनाओं का। जैसे कि हमारे दिमाग में अक्सर रहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे कहीं पढ़ने गए हैं, बाहर हॉस्टल में रहते हैं, ठीक ठाक से खा पी रहे हैं, पेरेंट्स का तो यही रहता है, कोई ना कोई दिमाग में एक सोच रहती है। अष्टम भाव से ये भी देखा जाता है, चिंता सी रहती है। गहराई का भाव है, पाताल का भाव कहते हैं। जो शोध किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, खासकर जो साइंटिस्ट होते हैं, उनका अष्टम भाव बहुत सुदृढ़ होता है। कहीं ना कहीं अष्टम भाव के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है। या तो द्वितीय भाव में होंगे ग्रह, वो कुछ ना कुछ खोज कर ही लेंगे। सेकंड हाउस में जिसके शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण के मालिक, शुभ ग्रहों का मतलब मेरा ये भी होता है कि जो केंद्र त्रिकोण का मालिक हो कुंडली में, वो द्वितीय भाव में बैठा हो, या कहीं से भी दाएं बाएं से अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा हो। केंद्र त्रिकोण का मालिक अष्टम भाव के मालिक के साथ संबंध बना ले। अष्टम भाव का मालिक, जैसे कि आपकी कुंडली में शनि, चलिए कुंडली के ऊपर प्रकाश डालते हैं। आपकी कुंडली में अष्टम भाव का मालिक शनि है, जहां पर राहु अभी गोचर कर रहे हैं। अगर कोई ग्रह शनि के साथ संबंध बनाए, आपका योग कारक मंगल शनि के साथ संबंध बनाए, सूर्य भी कहीं ना कहीं इस राजयोग में शामिल हो जाए, गुरु शुभ हो, तो व्यक्ति अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, कोई भी टेक्निकल फील्ड में हो सकता है। शनि मंगल का संबंध है, शनि मंगल टेक्निकल ग्रह हैं। एनीवेज, अष्टम भाव कहने का मतलब व्यक्ति को रिसर्च में ऊंचाइयां देता है, खोजी किस्म का व्यक्ति होता है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स की बात करें, ज्योतिष, अष्टम भाव जिनका सुदृढ़ होता है, यहाँ पर शुभ प्रभाव हो, तो उनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत गजब की होती। अष्टम भाव, पंचम भाव, 12वां भाव, इनमें प्रभाव राहु केतु का हो तो व्यक्ति को आभास बहुत होते हैं। पंचम भाव में राहु बैठा हो, व्यक्ति को पहले से ही आभास हो जाता है, उसके विचार वैसे ही हो जाते हैं। अष्टम भाव में भी कुछ इस तरह की स्थिति होती है, राहु केतु हों और ये चंद्रमा को खासकर देखते हों। युति ना हो तो बेहतर है,
राहु केतु की दृष्टि भर ही काम कर देती है। चंद्रमा के ऊपर दृष्टि हो तो व्यक्ति अच्छा मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, पराविद्याओं में पारंगत होता है, हीलिंग विद्याओं में कहीं तो अच्छा सेंट हो सकता है। अगर देवगुरु बृहस्पति इत्यादि का प्रभाव पड़ जाए, इस राहु के ऊपर दृष्टि पड़ जाए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कमाल करती है दोस्तों। इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम राहु की बात कर रहे हैं। राहु दोस्तों अष्टम भाव में गोचर कर ही रहे हैं, परंतु कुछ रोज पहले दिसंबर में यह युवा स्थिति में प्रवेश हुए 18 डिग्री के, और यह 12 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते 15 अप्रैल हो जाएगा। तो ये जो पीरियड है ये युवा डिग्रीज हैं। कोई भी ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच होता है तो वह युवा होता है। तो ये राहु तो उल्टा चलता है, वक्री चलता है, तो 18 से 17, 15, 16, 12 तक पहुंचेगा, है ना। तो ये युवा अवस्था है राहु की। अब 8वें भाव में शनि की राशि में राहु युवा हो तो कुछ ना कुछ ये तो हरकत करेंगे, एक्टिवेट ज़्यादा हो जाएंगे। जब ग्रह कोई स्ट्रोंग हो जाता है, 6, 8, 12 भावों में वैसे ही ग्रह थोड़े कमज़ोर पड़ जाते, पताल का भाव है वैसे ही मध्यम हो जाती इनकी रोशनी। राहु जो नोटोरियस प्लेनेट है, जो अचानक से कुछ ना कुछ जिंदगी में आपके दिमाग में कुछ ना कुछ हरकत कर देता है, क्योंकि ये मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। सब कॉन्शियस माइंड के तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सर है, केतु धड़ है। तो जब राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़े तो ये शांत बैठा रहता है, इसने कोई हरकत नहीं करनी। अब जब बली हो जाता है तो कुछ ना कुछ हरकत में शैतान है, इसका काम है कुछ ना कुछ इंसान को तंग करना, कर्मों का तंग क्या करना, ऊपर वाले ने रचा हुआ है। अब राहु केतु इस अवधि में जब बलवान हो जाते हैं तो गुरु के ऊपर ये दृष्टि सबल हो जाएगी, 12वें भाव के ऊपर दृष्टि स्ट्रोंग हो जाएगी, अपना कार्य साफ रूप से करेगी। जो दबा दबा कर रहा था राहु कार्य, अब थोड़ा सा प्रखर होकर काम करेगा। क्या करेगा? देखिए, राहु अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, सर्जरी के कारक हैं राहु, मंगल राहु जिनका इकट्ठा होता है और इसके ऊपर बेनिफिक सूर्य का प्रभाव हो, बुध का प्रभाव हो, तो व्यक्ति सर्जन होता है। तो इस अवधि में आप सर्जरी में महारत हासिल कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में। अब इसके अलावा 12वां भाव जेल्स का होता है, प्रिजन्स का होता है। जो क्राइम करने वाले होते हैं ऐसी अवधि में पनपते हैं, उनका दिमाग शातिराना हो जाता है। जब राहु अष्टम भाव में जिनका होता है और उसके ऊपर शुभ प्रभाव ना हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े क्रिमिनल भी बन जाते हैं। यहां पर राहु शनि की राशि में, शनि भाग्य स्थान में, तो विदेशी कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर होंगी। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां ज्यादा बेहतर होंगी। अगर आप चैरिटी कर रहे थे, गौर करिए दोस्तों, गुरु की दृष्टि है इस राहु के ऊपर, तो चैरिटी में भी कुछ ना कुछ आप अपना नाम बनाना चाहेंगे या कुछ ना कुछ अलग करना चाहेंगे। चैरिटेबल संस्थानों में कुछ काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, आप समाज सेवा ही कर रहे हैं, तो कुछ अलग करने की सोचेंगे। कई बार ये राहु आपको गलत ट्रैक पर भी ले जाता है। गुरु के प्रभाव में तो गलत ट्रैक जाना संभव नहीं है, परंतु ललक होगी, इसे पता नहीं होता। इससे प्रभावित व्यक्ति, राहु से प्रभावित कर्क राशि वालों, आपको पता नहीं होता आप करना क्या चाहते हैं। बस एक ललक जागेगी, एक उतावलापन सा रहेगा, मन में एक हलचल सी रहेगी, कुछ हो, बोरियत हो रही है, तरक्की नहीं हो रही, काम नहीं बन रहा, कुछ करना चाहते हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु ने दबाया हुआ है, इसे छोड़ा नहीं हुआ। परंतु इस अवधि में कुछ ना कुछ तो आप करेंगे, अलग करेंगे, डिफरेंट करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर सप्तम भाव का मालिक भाग्य स्थान में है। कहीं ना कहीं अगर व्यापारी हैं आप, गौर करिए दोस्तों,
बिजनेस कर रहे हैं तो डेली इनकम को बढ़ाने के लिए आप कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाने की चाह रखेंगे। मन में एक हलचल होगी, आप अपनी दीवारों को, मन की दीवारों को तोड़ना चाहेंगे, पूरा जोर लगा देंगे। गुरु यहां पर आपको शांति सुकून देता, फिर वो यथार्थ, हालांकि गुरु भी एक्सपेंशन है, गुरु है फैलाव, परंतु पॉजिटिविटी तो देता है, फोरथॉट तो देता है, विजन तो देता है गुरु। राहु इनफाइनेट, राहु इनफाइनेट डिजायर देता है किसी चीज के लिए। कोई भी मन में आपने लक्ष्य अगर सोचा है काफी समय से, इस अवधि में उस लक्ष्य के पीछे आप दौड़ पड़ेंगे, दौड़ चुके होंगे, विचार आ चुके होंगे दोस्तों। और बुरी बात नहीं है, क्योंकि ग्रह गोचर आपके लिए फेवरेबल होता चला जा रहा है। खासकर 16 तारीख के पश्चात, 16 जनवरी से जैसे ही मंगल उच्च के होते हैं दोस्तों, मंगल अब अभी 6th हाउस में है, सप्तम भाव में मंगल का आ जाना, तो दोस्तों ये पैरेलल हैपनिंग है। इधर राहु अष्टम भाव में, उधर मंगल सप्तम भाव में एक्साल्टेड, जो कैरियर का, आपकी पद प्रतिष्ठा का मालिक है। तो होगा क्या, वह भी शनि की राशि में, कैरियर के भाव को देखेगा मंगल, तो कैरियर को लेकर जो उतावलापन है वो कहीं ना कहीं ठोस डायरेक्शन पालेगा अभी कुछ दिनों में। जो हलचल है, थोड़ा शांत रहिए, प्लानिंग करिए, तो राहु आपको कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और हो नहीं पा रहा था, तो कहने का मतलब मंगल का सपोर्ट मिल रहा है राहु को, गुरु का सपोर्ट मिल रहा है राहु को, गुरु की दृष्टि काफी है, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है राहु को। जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है उनके लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि का समय हो सकता है। डरने की जरूरत नहीं है। अष्टम भाव में बैठे हुए राहु के बारे में बहुत गलत शलत किताबों में कई बार लिखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हजारों कुंडलियों का अवलोकन किया है, शनि का फल देगा। शनि तो भाग्य स्थान में है, बहुत उत्तम है, बुरे नहीं कहे जा सकते। शनि गुरु की राशि में है, और अभी तो उत्तरा भद्रपद नक्षत्र में भी आ चुकी हैं। समझिए 20 जनवरी से अपने नक्षत्र में शनि हो और मंगल केंद्र में आ जाए, राहु बली हो, गुरु से दृष्ट हो, तो ठीक है, उछाल मारेगा। क्रूर ग्रह है, शैडो प्लेनेट है, और इनकी नवम दृष्टि की बात करें राहु की, चतुर्थ भाव के ऊपर आपका मकान बनने वाला है दोस्तों। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में कोई ना कोई फायदा होने वाला है, और मन स्थिति आपकी बहुत पहले से बेहतर हो जाएगी, क्योंकि राहु केतु मन और आत्मा को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठे हुए थे जब इन्होंने अमृतपान किया, वो तो कथा हो जाती है, रिपीट नहीं करते बार बार। तो राहु केतु इन दो बड़े ग्रहों को, आत्मा और मन को प्रभावित करने वाले ग्रह हैं, और मन स्थान के ऊपर दृष्टि है। इसलिए राहु से थोड़ा भय लगता है व्यक्ति को, क्योंकि मन के ऊपर इसकी चोट होती है। कितना भी दलेर क्यों ना, उसे भी डरा देता है एक बार। जी हाँ दोस्तों, इसलिए भैरव देव की आराधना, भैरव चालीसा पढ़े, बहुत अच्छा रहेगा। और शिव की उपासना करना तो सबसे रामबाण उपाय है, सबसे बड़ा। खासकर मन को इसके ग्रिप से बाहर निकालने के लिए भोलेनाथ की उपासना सबसे कारगर मानी गई है। हाँ, कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा, या अपने वजन जितना ज़्यादा दिक्कत है तो नदी में बहा दें। अगर मंगल का राहु के साथ संबंध है तो गुड़ वाली रोटी गाय को खिला दे। चावल, मीठे चावल मंगलवार के दिन बांटे गरीबों को। मंगल राहु का संबंध अगर नेगेटिव हो रहा है। एनीवेज, चर्चा को जारी रखेंगे। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून।